नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी में आपका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पास जो आदरणीय सज्जन बैठे हैं वे हमारे अपने हैं, चिंतन बाकीवाल साहब, जो कि हिंदी फिल्मों में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। मैं एक संदर्भ बताना चाहता हूं कि चाहे उस्ताद आमिर खान साहब हो, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, इनका जन्म इंदौर में ही हुआ है और इन्होंने इंदौर का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है। यदि इंदौर से नज़दीकी पर जाया जाए तो खंडवा में किशोर कुमार साहब जन्मे थे और उनके तो क्या कहने, चिंतन भाई की आवाज़ को उनके समतुल्य ही माना जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, न केवल इंदौर के लिए, खंडवा के लिए, बल्कि संगीत प्रेमियों के लिए। चिंतन भाई अभी इंदौर आए हुए हैं। आदरणीय, अभी नया क्या करने जा रहे हैं आप? सर्वप्रथम तो हमारे सभी देखने वाले हमारे श्रोता और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और माँ अहिल्या की नगरी का मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म स्थान है, इसलिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं भी एक प्योर इंदौरियन हूँ। और हालांकि आजकल काफ़ी समय बॉम्बे रहना हो रहा है और उसमें हाल ही में वैसे मेरी कुल मिला के अभी 3 हिंदी मूवीज़ मतलब आपकी लैंग्वेज में कहें तो हैट्रिक लग गया है। और लॉकडाउन टू अनलॉक जो मेरी भी लेटेस्ट करंट मूवी लॉकडाउन टू अनलॉक से सिद्ध होता है जी कि आज के परिप्रेक्ष्य में ही ये पिक्चर OTT चैनल्स पे आई है जी। और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जिसमें मैंने एक गीत मैंने उसमें गाया है। थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगे? जी जी बिल्कुल। ये गीत जो है ये बेसिकली जो हमारे बॉलीवुड में जो कलाकार जो कोरोना से या किसी और विशेष और दूसरी बीमारी या कारणों से जो भौतिक रूप से जिन्होंने अपनी देह को त्यागा, उन पर ट्रिब्यूट है। और साथ ही में ये अभी हाल ही में मुझ पे एक्सक्लूसिव वीडियो भी शूट हुआ है जी इसी गीत को लेकर, और जिसको कि बहुत जल्दी अलग अलग विभिन्न चैनल्स पे ये वीडियो आएगा जी। इसमें कोरोना से जो हमारे पुलिस, हमारे पैरामेडिकल टीम, हमारी फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिनकी जो शहीद हुए, उनके ऊपर भी ये गाना प्रासंगिक है जी। इसकी कुछ पंक्तियां हैं। अपनी सांसों से भले हो गए आजाद, अपनी सांसों से भले हो गए आजाद, मिलती है फिर जिंदगी, मिलती है फिर जिंदगी, चले जाने के बाद, चले जाने के बाद। बहुत अच्छा। और आपने इन पंक्तियों में आपने बता दिया गीता के अनुसार कि हमारी अनंत यात्रा है, करोड़ों जन्म होते हैं हमारे। जी। चिंतन भाई, इस फिल्म में कुल कितने आपने गीत गाए? लॉकडाउन टू अनलॉक में मैंने एक ही गीत गाया है। इसमें बाकी मेरे साथ में जो और सिंगर्स, एक सोनू निगम है जी, एक शबाब शाबरी जी हैं जी, साबरी ब्रदर्स वाले, एक शाहिद मालिया जी हैं जी। काफ़ी अच्छे बड़े सिंगर्स हैं। और खुशी की बात ये है कि ये गीत जो रिलीज़ मूवी में हो चुका है, इसे बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसके शब्द और इसकी कंपोजिशन दोनों के हिसाब से। जी। सोनू भाई और शबाब भाई के साथ मिलने जुलने का क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको कुछ सीखने को मिला? उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया? जनरली अभी तो एक रेगुलर प्लेटफॉर्म के हिसाब से सबकी अपनी अपनी व्यस्तता रहती है और कोरोना के कारण अभी वैसे भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, लेकिन तब भी मैं जो भी थोड़ी बहुत भी मुलाकात है उसमें ये जितने सिंगिंग में ग्रेट हैं उतनी वास्तविक में इंसान भी महान है। और इसीलिए आज इतनी ऊंचाई पर ये सब गायक और गायिकाएँ हैं। मैं तो यही कहूँगा कि एक बीइंग इंदौरियन कि हमारे इंदौर की खासियत भी है कि हमारे इंदौर की आत्मीयता है। और ये आत्मीयता अगर एक जैसे कह सकते हैं आज के दौर में वैश्विक महामारी बोला जा रहा है, लेकिन अगर आत्मीयता वैश्विक बन जाए इसी प्रकार से, तो कोई भी बीमारी से भी लड़ सकती है और हम किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। और ये हमारी इंदौर की भी खासियत है। चिंतन भाई, आपने बहुत कम उम्र में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। बिना गॉडफादर के ये सब सफलताएं पाना कठिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको पर्दे पर आना है तो अमिताभ बच्चन को छोड़कर बाकी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है और AR रहमान को छोड़कर बाकियों को संघर्ष करना पड़ता है। तो आपको इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ता है, उससे बयां कीजिए।
जी, एक्चुअली संघर्ष तो मैंने भी देखा, क्योंकि कई ऑडिशंस पहले शुरुआती दौर पे मैंने करे, उसमें मैं फेल हुआ, मुझे रिजेक्ट किया गया। लेकिन मेरी जो प्रेरणा, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी मोटिवेटर, मेरी गुरु, मेरी माँ, मेरी आदरणीय का नाम पद्मा बाकीवाला, स्वर्गीय पद्मा बाकीवाला। क्षमा कीजिएगा। जी जी, अभी 2015 में देह रूप से वो नहीं रही, लेकिन उनकी सिखाई हुई सीख, उनके संदेश, उनकी बातें आप जीते हैं उनको। जी, उन्होंने मुझे कभी भी बोला कि अगर तुझे असफलता मिल रही है, मतलब एक दिन सफलता तेरा इंतज़ार करेगी, बस सिर्फ आगे बढ़ते जाओ, नेवर गिव अप। क्या माने जीवन काल में वो सफलता है आपकी देख ली जो वो कुछ देखना जी चाहते जी हैं? बिल्कुल। के फॉर किशोर में जो एक टीवी सीरियल काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था 2008 और 7 के दरमियान, जी। जब माँ थी, जी। तो मैं तो बॉम्बे में 6 महीने के लिए चैनल वालों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि आप इंदौर तो जा नहीं सकते, पेरोल नहीं मिल सकता। तो जो है मम्मी 2-3 बार बम्बई आई थी सेट पे। अच्छा। और साथ में फ़ोन पे दूरभाष के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू बात होती थी, और वो इतनी खुश होती थी, इतना आशीर्वाद देती थी, और एक खुशी के आंसू, एक जो माँ का एक मामत्व जो है वो भी हमेशा मुझे मिला, और उनका खूब आशीर्वाद मिला। हालांकि आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनकी महसूस रूह, करते हो। उनके आशीर्वाद को हमेशा, जब भी स्टेज शोज़ पे जाता हूँ, रिकॉर्डिंग्स में जाता हूँ, उनकी मौजूदगी का एहसास करता हूँ। इस सफलता के दृष्टिकोण से माँ के लिए आप क्या करना चाहते हैं जिससे कि आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी? बस यही है कि नेक तरीके से, एक राइट इंटेंशन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी बुद्धि और विवेक के साथ में अपना जो लक्ष्य बना रखा संगीत के क्षेत्र में, मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं क्वांटिटी में जाऊँ कि मैं 10,000 गाने गा लूँ या 5,000 गाने गा लूँ, लेकिन जितने भी गाऊँ वो कहीं ना कहीं संदेश वाले रहने चाहिए, कहीं ना कहीं युवाओं को उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए, और मुझे खुद को भी सुकून मिलना चाहिए। और जब आसमान पे सर उठवा के देखूं, जैसे आपके क्रिकेट फील्ड के अंदर कलाकार, स्पोर्ट्स पर्सन्स, हमारे खिलाड़ी आते हैं, यूं करते हैं, यूं, और फिर यूं देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर से अपने आप को जोड़ रहे हैं कि यार मैं जब फील्ड पे उतरूँ, मैं आप मेरे साथ रहें, तो मेरे साथ रहें, तो वही हमारी भी फील्ड और रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वो स्टेज होता है। रियलिटी शो जीतने के बाद आप दुनिया में कहाँ कहाँ गा चुके हैं? मैंने अमेरिका में कई शोज़ कर लिए, यूरोप में मेरे कई शोज़ हो गए, सिंगापुर वगैरह में हो गए, आधे से ज़्यादा दुनिया में मैं कर चुका हूँ। और आने वाले भविष्य में, अभी नेक्स्ट ईयर की कोरोना में अभी थोड़ा सा रुकावट आ गई, लेकिन आने वाले वर्षों में काफ़ी विदेश के शोज़ हैं, भारत में भी शोज़ हैं, और काफ़ी फिल्में भी आने वाली हैं, एल्बम्स आने वाले हैं, और बाकी जैसी प्रभु की और आप सबका आशीर्वाद। आपको संगीत का ककरा किसने सिखाया? क ख ग, मेरे संगीत में क ख ग घ ण जो भी अपनी पूरा होता है अंग तक, वो शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ क है। अरे क्या बात। वो है किशोरदा, अरे क से क्या किशोर। तो जब मैं छोटा था तो कुछ गीत मुझे बहुत पसंद आए थे जो दिल को छू गए। उस वक्त मैं जानता नहीं था कि ये किशोरदा है या रफ़ी साहब है। तो मैंने मम्मी से पूछा कि ये 2-3 गीत जो मुझे इतने पसंद आ रहे हैं मम्मी, समवेयर आई थिंक मैं चाहे 4th या 5th क्लास में हूँ, तो ये किन ने गा रखे हैं? तो बोले ये किशोरदा है, किशोर कुमार जी है। मैंने बोला और सुनाइए इनके गीत, तो उन्होंने मेरे को और सुना, वो भी मेरे को आत्मसात होते गए। उसका मतलब मैंने दुबे साहब एक्चुअली किशोरदा को सिर्फ जैसे जनरली इंटरव्यूज़ में बात भी निकलती है, मैं कभी कॉपी नहीं करता हूँ जी। मैंने आज तक मूल आवाज़ है आपकी, जो मेरी मूल आवाज़ है वही बाबा से, मतलब किशोरदा के लोग बाग कहते हैं मैं तो छू भी नहीं सकता हूँ किशोरदा के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। इतने महान गायक हैं क्योंकि वो आज भी हैं हम सब। लेकिन जब मैं उनके गानों को गाता हूँ या उस वक्त जब मैंने शुरू करा था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरे लिए कंपोजिशन बनाई गई है। क्या बात। मेरे वो गले में, मेरे जॉनर में, मेरे टेक्सचर में वो फिट बैठ जाती थी। तो गाने में जब आपको सुकून आने लगे तो सुनने वाले को सुकून निश्चित रूप से आएगा। क्या बात। आप उनके समाधि स्थल गए कभी? मैं हर साल जाता हूँ। और अभी आपने जो खंडवा का भी जिक्र किया, अभी हमारे श्रोताओं के सामने मैं बताना चाहूँगा, खंडवा वाले यही कहते हैं कि चिंतन भैया का जो है वो मायका
खंडवा है और ससुराल इंदौर है। क्या बात है। तो हर 4 अगस्त 13 अक्टूबर को वहाँ रहता हूँ। बीच में भी समय मिलता है तो मैं बाबा की समाधि पर पहुँचता हूँ। उनके मूल अंश उनके पुत्र अमित कुमार से आप कभी आपकी भेंट हुई? हमारे केफर किशोर में 6 महीने तक वो हमारे जज थे जी। और वो आज मुझे खुले रूप से कहते हैं कि हम 2 ही बेटे नहीं, हम 3 बेटे हैं बाबा के। क्या बात। मैं, सुमित और चिंतन। अच्छा, क्या कन्वर्सेशन हुआ आपका, प्रिय कन्वर्सेशन? मेरा तकरीबन रोज़ ही बात होती है, मतलब अभी व्हाट्सएप वगैरह पे चैटिंग होती रहती है, लेकिन हमने साथ में शोज़ भी करे हैं काफ़ी। इंदौर में भी मैंने एक शो किया था अमित दादा के साथ में, बाहर भी हम कर चुके हैं, और केफर किशोर के अंदर तो हम 6 महीने साथ ही में थे। हाँ, जैसा कि मैंने बॉम्बे जाकर देखा था, उस टेस्ट मैच को मैंने कवर किया था। सचिन तेंदुलकर अपने आखिरी टेस्ट मैच में भी 7 दिन पहले से बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे। जी। किसी भी क्षेत्र में आप अभ्यास छोड़ देते हैं तो आप में जंग लग जाती है। आपके अभ्यास का, रियाज का क्या तरीका है? मैं इसका जवाब देने के पहले दुबे साहब एक तो ये बोलूँगा कि मैं शायद 200 या 300 इंटरव्यूज शायद कर चुका हूँ थ्रू आउट वर्ल्ड, लेकिन ऐसे प्रश्न बहुत कम। यदि ये छोटा है तो मुझे माफ कीजिए। आपका कमाल है या ये कोहली जी की कैप का कमाल है? नहीं, कुछ नहीं था। आपका ही कमाल। जी आदरणीय। तो जो है आपने जो ये प्रश्न पूछा रियाज का, रियाज में कुछ जो जैसे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये जो है ये थोड़ा बहुत तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमारे देखने वाले कई हो सकता है शास्त्रीय के विद्वान भी देख रहे हो ये कार्यक्रम को, तो उससे ज़्यादा मुझे नहीं आता। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बुज़ुर्गों से और कई गुरुओं से मैंने सीखी है, वो ये है कि न्यास, सुरों पे न्यास। जी। जैसे सा, मैं थोड़ा टिप्स भी दे रहा हूँ हमारे देखने वाले उन सबको कि जो मैंने सीखा है। तो रे ग, इस पे जितना देर तक आप सस्टेनेंस कर सकें या जितनी देर तक आप ठहर सकें, वो आपके गले को मजबूती प्रदान करता है, सुर आपके हिलेंगे नहीं। एक तो ये मैंने सीखा, और बाकी मैंने सब किशोरदा से ही उनके अंग, क्योंकि अपने आप में यूनिवर्सिटी है किशोर कुमार जी। क्या बात है, क्या शब्द है। हमारे इंदौर में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, और क्रिश्चियन कॉलेज में, जहाँ से 5 रुपया 12 आने गाना निकला, और जो है खंडवा के तो मैं हैं ही। और वो कभी भी इतने महान गायक बनने के बाद में भी उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले, मतलब अपनी मातृभूमि, अपनी मूल को नहीं भूले, मूल को कभी नहीं भूले। इसीलिए वो आज भी पूरी संसार उनको प्यार करता है। ऐसे हमारे रफ़ी साहब हैं, ऐसे मुकेश जी, ऐसे हमारे अन्य गायक हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बयां कर रही है कि आप भी किशोर कुमार जी की तरह मस्त इंसान हैं। बहुत नॉटी हैं आप। वो तो आपने है ना ये सोफे पे जरा वो कर रखा, नहीं तो मैं भी थोड़ा मौका मिले तो ना अच्छा करूँ, मस्ती करूँ इस टाइप से। मतलब वो मैंने बोला ना, मैं उनको कभी देखा नहीं, उनकी भाव भंगिमा वगैरह। अब तो यूट्यूब वगैरह पे कुछ गीत देखने को मिल भी जाते हैं किशोरदा के, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं उनसे कभी मिला नहीं, उनको कभी देखा नहीं, उनको कभी उनके चरण को छू के आशीर्वाद नहीं ले पाया, इसलिए समाधि पे जाकर माथा टेकता हूँ। और मैं बाबा से बोलता हूँ कि किशोरदा, मैं आपके गीतों को ज़रूर गाता हूँ, आप जैसा तो नहीं निभा सकता, थोड़ी बहुत भूल भी हो जाती है तो आप मुझे क्षमा करना। एक वो ज़माना देखा है मैंने, आप तो उम्र में छोटे हैं, जब दुर्गोत्सव में और गणेशोत्सव में गायकों के शो हुआ करते थे सड़कों पर। हम लोग टाट बिछाते थे, दरी बिछाते थे अपनी खुद की, उसको सुनते थे। उस ज़माने में किसी कलाकार से आग्रह कर दिया जाता था तो केवल वो हार फूल पर ही उसी को मान लेता था। लेकिन इस आधुनिक युग में ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि किसी ने कहा कि आपको गाना आना है और हम लोग धन संपन्न नहीं है, तो आपने उसको स्वीकार किया? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझ में और किशोरदा में से बस यही सबसे बड़ा फ़र्क है। देखो वो मेरे गुरु है, लेकिन मैं बोलूँगा कि वो तो मतलब वो बोलते थे ना, नगद नारायण की जय जय बोलो बोलो, है। तो वो उनका एक अलग सोच थी जो किसी मायने में हो सकता है। फिर भी आपने लोगों का दिल खुश किया। हाँ, लेकिन मेरे स्थिति ऐसी है कि शायद प्रोफेशनली मैंने इतना इस क्षेत्र में इतना नहीं कमाया धन के हिसाब से, लेकिन मैंने 2 लोगों का दिल जीता। क्या बात है। और मैं उसी में ही बिलीव करता हूँ, मैं दिल से दिल तक जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं किशोरदा को गाता भी हूँ। क्योंकि किशोरदा के गीतों में कहीं आपको राग रागिनियाँ नहीं मिलेगी, लेकिन जब वो गाते हैं, जब वो एक बात अपनी दिल से दूसरे, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार
हो जाए। क्या बात जब वो ये चीज़ अपने दिल से निकालते हैं तो मेरे ख्याल से चाहे वो जोड़ा हो, मतलब नया नया अभी उनकी सगाई हुई हो, या प्रेमी और प्रेमिका हो, उनका दिल एक दूसरे के प्रति क्यों नहीं भाव विभोर हो जाएगा जब ऐसी आवाज़ आएगी। तो एक आखिरी सवाल कि आप इंदौर के लगभग एक राज परिवार से हैं, उस जगह आपका निवास है जहाँ की लोग सपना भी नहीं देख पाते हैं। दूसरा, आपने कहा आप नंबरों पर नहीं जाते हैं, आप अच्छे गानों पर जाते हैं। आप अपने जीवन में वो सफलता तब प्राप्त कर चुके जब आपकी माता राम यानी आपकी आदरणीय माता श्री चाहती थी। फिर भी आपकी आंखों में एक सपना कोई तैर रहा होगा, और ज़िंदगी का बहुत लंबा, आपका भी अर्ध शतक भी पूरा नहीं हुआ, उसमें बहुत लंबा समय है और आप शतक बनाएं ऐसी मेरी कामना है। तो आपकी आंखों में एक आखिरी सपना वो क्या तैर रहा है कि आप अपने आप को उस मुकाम पर देखना चाहते हैं? बस यही कि मैं अपनी जन्मभूमि इंदौर, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का, किशोरदा का नाम रोशन कर सकूं। और देखिए, अवार्ड्स का तो कोई अंत नहीं है। आपको फिल्म फेयर मिल जाएगा तो और अवार्ड्स हैं, और आपको बड़े बड़े भारत सरकार के अवार्ड्स मिल जाएंगे तो भी अंत नहीं है। मेरा तो एक ही सपना है कि मेरे इंदौर के अंदर यही कहा जाए कि अगर कोई दिल का राजा है, धन संपन्नता की बात अलग, लेकिन कोई अगर दिल का राजा है तो हम सबका चिंतन है, और वो बस सिर्फ दिल जीतना जानता है, प्यार बांटना जानता है। मेरा यही यज्ञ है और यही हवन है। चिंतन जी के सम्मान में एक शेर पढ़ता हूँ कि घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। तो आज एक इंसान, एक आदमी हमारे पास आकर बैठे हैं। मैं इनके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।